हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यूनियन बैंक का टर्म डिपॉजिट फॉर्म है जिसको आप एफडी या फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपने यूनियन बैंक में एक क्रिएट कर सकते हैं या फिर एफडी का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से आप एफडी का फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह भरना है, कौन कौन सा डिटेल आपको फिलअप करना रहता है और इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके बैंक में सबमिट करना है। एंड देन सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कैश को डिपॉजिट करना है, स्लिप भरना होता है या फिर अगर आप अपने अकाउंट से कैश को कटवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो सारा जानकारी आपको आगे पता लगने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बैंक में जाकर यहाँ पर यूनियन बैंक का एफडी का फॉर्म कलेक्ट कर लेना है। ये फॉर्म मिलने के बाद आपको क्या क्या डिटेल भरनी है वो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे नेम ऑफ ब्रांच यानी ब्रांच नेम पूछा जाएगा। तो आप ये बात ध्यान से समझिए, जो आपका पहला अकाउंट नंबर पूछा जाता है ये अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि जो ये अकाउंट नंबर आपसे पूछा जा रहा है ये बेसिकली एफडी का अकाउंट नंबर है, क्योंकि आप यहाँ पर एफडी ओपन करा रहे हैं। अभी इससे पहले आपका एफडी ओपन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर एफडी अकाउंट नंबर आपके पास है ही नहीं, इसलिए बेसिकली ये जो पहला एफडी अकाउंट नंबर है ये आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर हम नेम ऑफ ब्रांच में आएंगे, जो भी आपका ब्रांच है, जहाँ पर भी आपका ब्रांच है वो ब्रांच नेम आपको इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो देखिए, आपको ब्रांच नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना होगा, एप्लीकेशन डिटेल वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा प्राइमरी एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। जो ये ज्वाइंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है, ज्वाइंट एप्लीकेंट 1 और ज्वाइंट एप्लीकेंट 2, यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल नहीं फिल करना है। यहाँ पर वही लोग डिटेल फिल करेंगे जिनका अकाउंट यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट है, वही यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। अदरवाइज आपको प्राइमरी एप्लीकेंट में डिटेल को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल में आना है। आप अपने नेम का टाइटल यहाँ पर चूज कर लेंगे, आपका मिस्टर है या मिसेज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। देन आपको अपने नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप करना होगा कुछ इस तरीके से। ध्यान में रखना, आपको जितने भी लेटर आप लिख रहे हैं यहाँ पर सारा कैपिटल लेटर में लिखना होगा। देन हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, यहाँ पर आपसे मिडिल नेम पूछा जा रहा है। अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम फिल करेंगे, अदरवाइज आप लास्ट में आएंगे, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम इस तरीके से फिलअप कर देना है। जैसे कि मेरा अंकित कुमार, इस तरीके से मैं यहाँ पर लास्ट नेम भी फिलअप कर दूंगा। तो ये पहला कॉलम हमारा फिलअप हो गया। देन हम नीचे साइड आएंगे, तो बेसिकली आपको यहाँ पर अब सेकंड वाले ऑप्शन में आना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अकाउंट स्कीम, यानी आपका अकाउंट कौन सा है, किस स्कीम में आप अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अकाउंट एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एफडी लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एफडी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसलिए हम एफडी लिखेंगे यहाँ पर। देन हमसे यहाँ पर राशि या फिर अमाउंट पूछा जाता है, कितने अमाउंट का आप यहाँ पर एफडी करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लाख का एफडी करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए इस तरीके से मैं यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। 1 लाख रुपए फिलअप करने के बाद जितने रुपए का एफडी करेंगे उतना अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पीरियड, मंथ और ये तीनों डिटेल आपको बताना है। सबसे पहला आपसे पीरियड पूछा जाएगा, यानी कितने टाइम के लिए आप यहाँ पर एफडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेगा आपके सामने। अगर आप साल के हिसाब से लिखेंगे, डेज के हिसाब से लिखेंगे, आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 14 महीना का एफडी करना चाहते थे, यहाँ पर 14 इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर 444 दिन का एफडी करना चाहते हो, तो इस तरीके से 444 दिन लिखेंगे और जितना इंटरेस्ट आपका बनता है 444 दिन का वो यहाँ पर लिखेंगे। अब एक बात आप ध्यान समझिए, देखिए हर बैंक का अलग अलग स्कीम होता है एफडी पे, हर बैंक का अलग अलग रूल होता है, कोई बैंक ज़्यादा देता है तो कोई बैंक कम देता है। तो आप एक बार जाइए बैंक में, चेकआउट करिए, बैंक में चार्ट वगैरह लगा रहता है एफडी का, तो वहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट चेक करिए, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो वाला स्कीम आपको यहाँ पर चूज करना है और फिल करना है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना परसेंट है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन मान लीजिए आपको ये सब नहीं पता है तो इस चीज़ को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब आप बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको खुद बता देंगे कि इतने दिन का इतना मिलेगा, तो जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप उनको बता दीजिएगा, वो फिल कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपको ये सारा प्रोसेस करना होता है। देन हम थर्ड वाला ऑप्शन मांगेंगे, देखिए यहाँ पर आपसे कहा जाएगा मैंडेट फॉर अकाउंट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग परमेचर क्लोजर। तो बेसिकली जब आपका एफडी यहाँ पर क्लोज होता है तो आप किस तरीके से कराना चाहेंगे, देखिए बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एफडी सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सिंगल पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप ज्वाइंट में अकाउंट को ओपन करेंगे ज्वाइंट चूज करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो हमारा सिंगल है तो सिंगल हमने चूज कर लिया है।
देन हम यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन में आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप पेमेंट कैसे देंगे, पेमेंट डिटेल्स फॉर अकाउंट ओपनिंग। एफडी अकाउंट ओपन करें तो उसके लिए आप पेमेंट कैसे देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लाख का एफडी अकाउंट ओपन करा रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए मैं कैसे दूंगा, कैश में दूंगा, चेक में दूंगा, या फिर अलग अलग ऑप्शन आपके पास दिया जाता है। तो किस तरह के साथ देना चाहेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप कैश में देते हैं तो आप कैश पे मार्क करेंगे यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए तो इस पे मार्क करेंगे डेबिट अकाउंट नंबर, इस पे आपको मार्क करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है, जिससे जितना अमाउंट आपका रहेगा उतना अमाउंट आपके अकाउंट से ही डेबिट कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चेक भी देना पड़ता है। तो अगर आप अकाउंट से कटाना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। कैश, अगर आप कैश में देना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप चेक के थ्रू देना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पे मार्क करेंगे और यहाँ पर आपको चेक नंबर डाल देना है। बस आपको इतना ही डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ब्रांच नेम वगैरह पूछ रहा है, आपको अपना ब्रांच नेम भर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। नीचे साइड आएंगे, देखिए यहाँ पर 5th नंबर में आपसे कहा जाता है पेमेंट एंड रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शंस। आपका जो एफडी होगा वो रिन्यू होता है, यानी आपका एफडी का मैच्योरिटी डेट आ गया है, मैच्योर हो गया, तो वो पैसे कैसे लेना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल को फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3-4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जाता है कि आप मंथली यहाँ पर इंटरेस्ट लेना चाहेंगे, यानी 1 लाख के ऊपर जितना भी आपका ब्याज बनेगा वो हर महीने आप लेना चाहते हैं, या फिर क्वार्टरली लेना चाहते हैं, या फिर आप हाफ ईयर पे लेना चाहते हैं, या फिर सालाना हर साल लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल को फिलअप करना है। तो मान लीजिए मैं हर साल लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर हर साल पे मार्क करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया जाता है, या फिर जब आपका एफडी यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो आपको इस पे मार्क कर देना है। इस वाले बॉक्स पे आना है, इस वाले बॉक्स पे इस तरीके मार्क करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना यूनियन का बैंक अकाउंट डाल देना है। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल आपको फिलअप करना है। 6 ऑप्शन में कहा जा रहा है एग्रीमेंट पर अपना एक सिग्नेचर कर देना है, एक आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, और नीचे साइड आपको यहाँ पर डेट फिल कर देना है और यहाँ पर प्लेस फिल कर देना है। जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का प्लेस फिल कर देंगे, डेट फिल कर देंगे। डेट फिल करने के बाद आपको बैक साइड में आना है इस फॉर्म के। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म के बैक साइड में आने के बाद यहाँ पर नॉमिनेशन का फॉर्म आपको मिलेगा। तो देखिए जो एफडी का जो हमने बेसिक डिटेल था वो सारा डिटेल हमने फिल कर लिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म DA1 का ऑप्शन है। तो बेसिकली आप जब भी एफडी कराते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर अपना नॉमिनी ऐड करना ही होता है। तो आप यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए इस वाले फॉर्म में आएंगे। आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है। यहाँ पर मान लीजिए मेरा नाम ABCD है, तो मैंने ABCD यहाँ पर फिलअप कर दिया है। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका ब्रांच कहाँ का है। तो हमारा ब्रांच रोहिणी का है, तो हमने यहाँ पर रोहिणी यहाँ पर फिलअप कर दिया है। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपका ब्रांच कौन सा है, तो यहाँ पर भी हमने रोहिणी फिल कर दिया है। इसके बाद आपको नीचे साइड आना है, अगर नेचर ऑफ डिपॉजिट और ये अकाउंट नंबर, ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल नहीं फिल करना है, बस आपको नीचे साइड आना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ नॉमिनी। अब आपको नॉमिनी का नेम फिल करना है। उसके लिए यहाँ पर टाइटल चूज करेंगे, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसको उसका टाइटल चूज करेंगे, मिस्टर है कि मिसेज है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वेदर नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक। अगर आप नॉमिनी का नेम पासबुक पे भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस पर मार्क करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा रिलेशन विद डिपॉजिटर, यानी जिसको आप नॉमिनी बनाए हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि फादर है, मदर है, जो भी है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाए हैं उनका यहाँ पर रिलेशन बता देना है। जैसे कि फादर है तो मैंने फादर लिख दिया यहाँ पर। देन यहाँ पर आपसे एज पूछा जाएगा, यानी नॉमिनी का एज कितना है, तो यहाँ पर 45 डाल दिया। तो जितना भी आपके नॉमिनी का एज होगा वो नॉमिनी का एज आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना होगा, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपका नॉमिनी का यहाँ पर फिलअप कर देना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा, फिर से यहाँ पर आपको डेट फिल कर देना है, प्लेस फिल कर देना है। बस आपको इतना ही डिटेल फिल करना है। नॉमिनी में बेसिकली आपको सबसे पहले आपको ऊपर अपना नेम, उसके बाद आपका ब्रांच नेम, देन नॉमिनी की कुछ डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, देन आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। फॉर्म के बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में और कोई भी डिटेल नहीं है फिल करने लायक। जो हमारा मेन था वो हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर एफडी से रिलेटेड सारी डिटेल हमने फिल कर दिया है। अब आपको करना क्या, जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, ये फॉर्म लेके बैंक में जाना है और सबमिट कर देना है। इसके साथ आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट को दे रहे हैं तो यहाँ पर जैसे देखिए, अगर आप चेक में पेमेंट को दे रहे हैं, चेक इसके साथ लगाना पड़ता है। अकाउंट से अगर आप पैसे को डेबिट करा रहे हैं तो अकाउंट के साथ भी एक चेक लगाया जाता है, वो बैंक में आगे आपको बता दिया
जाएगा। ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, इस फॉर्म को आपको बैंक में सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपका एक एफडी अकाउंट क्रिएट कर लिया जाएगा। जैसे आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपके नंबर पर मैसेज वगैरह भी आ जाता है, और आप 24 घंटे बाद या फिर 1 से 2 दिन बाद अपने बैंक को वापस जाइए और इस एफडी का एक रिसिप्ट जरूर लें। याद रखें कि आपको एफडी अकाउंट जब भी आप ओपन कराते हैं तो इसके साथ जो रिसिप्ट दिया जाता है रिसिप्ट आपको लेना जरूरी है, जो कि आगे काम आएगा। तो देखिए तुरंत तो आपको रिसिप्ट नहीं दिया जाएगा, तो 24 घंटे या फिर 1-2 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा कि 2 दिन बाद मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको जाना है और यहाँ पर रिसिप्ट कलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से कुछ एफडी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।